आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय के बारे में जिनके साथ पिछले कई वर्षों से भेदभाव यानी छुआछूत होता आ रहा है। वैसे तो देश में कई ऐसी जाति समुदाय हैं जिनके साथ पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, कई दहाकों से छुआछूत होता आ रहा है, लेकिन आज जिस समुदाय के बारे में हम बात करने वाले हैं वह समुदाय है भंगी समुदाय। आखिर क्या है भंगी समाज का इतिहास, किस तरह ये समाज में रहते हैं और किस तरह हर रोज इन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। कई जगहों पर तो इनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता और कई जगहों पर तो इस समुदाय की महिलाएं कुओं से पानी तक नहीं निकाल सकती। 21वें दौर में पहुंच चुके हैं हम, लेकिन आज भी छुआछूत और भेदभाव इस समुदाय के साथ लगातार देखने को मिलता है। तो चलो आपको बताते हैं आज भंगी समाज के बारे में। भंगियों या भंगी शब्द का उपयोग भारत में एक विशेष जातीय समूह के लिए किया जाता रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से सफाई कर्मी या यूं कहें सफाई का काम करने वाले, शौचालय साफ करने वाले आदि के रूप में ये समुदाय के लोग जाने जाते हैं। यह शब्द जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक असमानता से गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए इस विषय को संक्षेप में समझते हैं। भंगी समुदाय के इतिहास पर नजर मारी जाए तो भंगी समुदाय को परंपरागत रूप से दलित या असहाय समझा गया और इसका मुख्य कार्य मैला उठाना यानी कि कूड़ा उठाना और अन्य अवांछनीय माने जाने वाले कामों से जुड़ा रहा। इन्हें भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर का रखा गया। ब्रिटिश शासन में भी इन्हें एक डिप्रेस्ड क्लास के रूप में देखा गया और अलग अलग नामों से रजिस्टर किया गया। भंगी शब्द की बात करें तो भंगी शब्द आजकल अपमानजनक माना जाता है और इसे गाली के रूप में भी लिया जाता है। यह समुदाय अब खुद को आमतौर पर सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि या अपने स्थानीय नामों से पहचानते हैं। आज़ादी के बाद से ही ये जातियां काफी हद तक हाशिए पर रही हैं। अंबेडकर आंदोलन, दलित साहित्य और सामाजिक आंदोलनों ने इनकी आवाज को मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की। सरकार द्वारा आरक्षण, स्वच्छता अभियान और समानता के प्रयास किए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से समानता इस समुदाय को अभी तक नहीं मिल पाई है। 21वीं सदी की बात करें तो कई भंगी समुदायों ने शिक्षा, नौकरी और सामाजिक आंदोलनों के जरिए उन्नति की है। फिर भी जातिगत भेदभाव, अवमानना और सामाजिक बहिष्कार कई इलाकों में आज भी मौजूद है और इस तरह की घटनाएं निरंतर ही सामने आती हैं। वैसे तो भंगी समुदाय के साथ देश के विभिन्न राज्यों में अत्याचार, भेदभाव और छुआछूत होता रहता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है उनमें से हरियाणा, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे अन्य और कई राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इन लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। हरियाणा के मिर्चपुर में 2010 में हुई जातीय हिंसा की बात करें तो यहाँ पर वाल्मीकि बस्ती में 18 घर जलाए गए। एक वृद्ध पिता और उसकी दिव्यांग बेटी को भी जिंदा जला दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी जाट समुदाय ने इस भंगी समुदाय का सामाजिक बहिष्कार किया, जमीन नहीं बेचने दी, मजदूरी रोके रखी और गरीब वाल्मीकि पढ़े लिखे लोगों को भी जमीन व रोजगार से वंचित रखा। साल 2025 में झिंड के शैक्षिक वातावरण में एक कक्षा 8वीं के वाल्मीकि बच्चे के साथ
शिक्षा संस्थान और पुलिस में पक्षपात व एफआईआर दर्ज करने में देरी जैसे मामलों ने संकेत दिया कि जमीनी स्तर पर भेदभाव अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सन 1957 में पंजाब से लाए गए वाल्मीकि सफाई कर्मी परिवारों को केवल सफाई कर्मचारी के रूप में स्थानीय नागरिकता यानी कि पीआरसी देने का प्रावधान था। उनकी योग्यता और प्रतिभा होने पर भी केवल वही पदों के लिए सक्षम रहना निर्धारित था। वे अन्य सरकारी नौकरियों, शिक्षा या पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माने गए। इसका कारण यही है कि उन्हें केवल एक जातिगत पेशे में सीमित रखा गया था। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में दलितों के खिलाफ अपराधों की दर 1.9 प्रति लाख थी, जो राष्ट्रीय औसत 22.8 प्रति लाख से काफ़ी कम था। लेकिन इसमें वाल्मीकि समुदाय से जुड़े कई मामले शामिल थे। अमृतसर में एक दलित चिकित्सा विद्यार्थी की आत्महत्या, जो कि मार्च 2023 में हुई थी, को जातीय आधारित प्रताड़ना और धमकियों से जोड़ा गया था। आरोपों में उसे MBBS पूरी ना करने की धमकी, जातिगत शब्द और अपशब्द शामिल थे। बिहार की बात करें तो आदिवासियों और दलितों के साथ बहुत पुरानी प्रवृत्ति की दमनकारी नीतियां विद्यमान हैं। 1996 में भूस्वामियों की ओर से दलितों को झूठे आरोपों, जबरदस्ती दूध की मांग, महिलाओं की इंद्रजातीय उत्पीड़न जैसी घटनाएं सामने आई, जिसमें वाल्मीकि समुदाय भी शामिल हो सकता है। और अगर कर्नाटक या आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो कर्नाटक के बेंगलोर और आसपास के इलाकों में सफाई कर्मी अत्यधिक दलित व वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, जिन्हें रेड्डी आदि स्वांगों से वर्चस्व और ठेकेदारों द्वारा शोषण और उत्पीड़न झेलना पड़ता है। आंध्र प्रदेश में भी दलित समाज या भंगी समुदाय के लोगों के साथ बहुत बड़ी सामूहिक हिंसा हुई, जिसमें हत्या, बलात्कार और घरों को आग लगाने जैसी भयानक घटनाएं शामिल हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में ये कहा जाता है कि आज भी दलित समाज की महिलाएं कुओं से पानी नहीं भर सकती और ना ही उच्च जाति के लोग उन्हें अपने साथ बैठने देते हैं, या वो नहीं चाहते कि ये समुदाय के लोग उनके साथ बराबरी करें। ऐसे में कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, उनकी शादियों को लेकर, उनके प्रोग्राम्स को लेकर, उनके त्योहारों को लेकर या और कई अन्य, जिसमें दूसरी जातियों द्वारा दलित या भंगी समुदाय के साथ छुआछूत की हो, भेदभाव किया हो या उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा हो। आखिर में तो हम यही कहेंगे कि अब समय बदल चुका है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सबको ये अधिकार दिया गया है कि इस समाज में वह सर उठाकर जी सकें। पर आज भी अफसोस होता है यह सुनकर या जानकर कि आज भी लोग भंगी समुदाय या दलित समुदाय के लोगों के साथ पक्षपात, भेदभाव, उत्पीड़न और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ऐसे में ज़रूरत है ये समझने की कि ये भी उसी भगवान ने भेजे हैं जिन्हें उन्हें भेजा है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।